बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान। आरबिट इंटरनेशनल स्कूल से ग्रेड 5 के मैथमेटिक्स के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2 को हमने शुरू किया था और हम लोगों ने इसके 5 टेस्ट पढ़े थे कि आया एक ये चैप्टर का नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या कोई चीज़ किसी सर्टन नंबर से डिवाइड हो सकती है कि नहीं हो सकती। हमने पहले टेस्ट में देखा था क्या 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये हमारे पास डिविजिबिलिटी हमने टेस्ट कर लिए थे। डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 4 है और डिविजिबल बाय 5 है। और टेस्ट नंबर 5 था डिविजिबल बाय 6 है या नहीं है। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज की थी और एक्सरसाइज के हमने पहले 3 A, B और C पार्ट कर लिए थे। ठीक है जी। आज हम छठा टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके जी, टेस्ट नंबर 6 क्या है? डिविजिबल बाय 6, सॉरी डिविजिबल बाय 8। टेस्ट नंबर 6 है, डिविजिबल बाय 8 है। चलिए जी, अच्छा जी, देखें है क्या कहता, क्या है कहता, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। एक नंबर के ऊपर 8 का टेबल जाएगा कब? इफ द डिजिट्स एट यूनिट 10 एंड 100 प्लेसेस आर, मिसाल के तौर पर 12,396। मैंने एक रैंडमली नंबर लिख दिया। अब इसमें यूनिट पे ये है, 10 पे ये है और 100 पे ये है। ये जो 3 नंबर हैं ये इनकी बात करें, इनको क्या हो? कह रहा है आर जीरोज, या जो तीनों क्या हो? जीरो हो। और दे कंप्राइज अ नंबर डिविजिबल बाय 3, या ये 3 नंबर मिलकर कोई ऐसा नंबर बनते हैं जिनके ऊपर 8 का टेबल जाता हो तो फिर 8 का टेबल जाएगा। आ रही बात समझ की नहीं आ रही? मिसाल लेते हैं, हम लोगों ने इसको लिख लेते हैं। देखिए ये 3 जीरो है, नहीं है। ये क्या है? 396 के ऊपर 8 का टेबल जाता है। इसको चेक करें। 8 5 40 होता है तो 8 4 32 बन जाएगा, 7 बन जाएगा 6 76। 8 टेबल 8 9 72 होते हैं और 8 10 80 होता है, तो नहीं जाता है इसके ऊपर टेबल, तो फिर सारे के ऊपर नहीं जाएगा। मिसाल लेते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन आपकी बुक वाले एग्जाम्पल दी है 89,000 की। अब देखो आखिर में तीनों क्या हैं? जीरो है, यस। डिवाइड बाय 8 है, आंसर जो भी है हमने जरा यस नो बताना है, यस है। ठीक है, आए एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 2 और क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जी? डी। ओके जी, ये हमने इसका देखें जी, पहला पार्ट हमारे पास गिवन है 4,68,536। देखें आखिर में 3 जीरो हैं, नहीं है। फिर इन तीनों को वैसे डिवाइड करके चेक करें, क्या 8 के ऊपर इनका टेबल जाता है? तो 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 48। ये मैं इसलिए कहता हूँ अक्सर बच्चों को कि जो टेबल्स होते हैं बच्चे आपको ज़बानी याद करने हैं, लिख के याद नहीं करने। जो उनका टेस्ट दें उनका ज़बानी टेस्ट बड़ा ज़रूरी है। खैर, तो ये कितना बच जाएगा जी हमारे पास? 3 ये और 2 ये, 5 56 और 8 7 56 चला गया। अगर इन 3 पे चला गया तो सारे के ऊपर भी चला जाएगा, तो इसका आंसर होगा जी यस, डिविजिबल बाय। हो गया। एक और देखते हैं जी, हमको ये पार्ट, इसका पार्ट नंबर 3 देखें। 2,43,848। अब आखिर में क्या है? 848 है। डिवाइड करें जी, 8 1 8, 4 हो गया, नहीं टेबल जाएगा। 8 लगाना 2 होता रहे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 48 8 6 48 चला गया, तो इस पूरे के ऊपर फिर क्या हो जाएगा आंसर हमारा? अगर इस इन 3 पे आठ टेबल चला गया तो पूरे के ऊपर भी क्या हो जाएगा? यस।
फिर क्या है जी हमारे पास चौथा पार्ट देखते हैं जी हम लोग 320। अब ये इसमें यही तीन ही है आखिर में, शुरू में भी यही आखिर में यही है, ये 100 तक है सिर्फ। 320 8 4 32 होता है, सबके ऊपर जाएगा, चेक कर लेते हैं। 328 8 4 जार 32 0 8 0 जार 0, तो आंसर क्या है इसके ऊपर चला गया, तो यस ये हमारा आंसर होगा। फिर देखिए अगला हमारे पास क्या है, कोई और पार्ट, कोई बड़ा सा देखें ना, ये 10वां पार्ट देखिए सर। ओहो ये ले जी, भारी भरकम से हमारे पास आ गए। आखिर वाले हमारे 3 उठाने। अब देखें सारों को हम डिवाइड करके चेक नहीं करना, यही इन जो टेस्ट होते हैं ये बेसिकली शॉर्टकट्स हैं। इनका फ़ायदा क्या है कि आपको लंबा काम किए बगैर आपको शॉर्ट में बता रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सही है, देखते हैं जी ज़रा। ये क्या 048 है, आखिर वाले 3 यही है ना, तो 48 बन गया ना, 0 शुरू में हो या ना हो। 8 6 48 ख़त्म। यस, कितना भयानक लग रहा था लेकिन कितना आसान सा निकला। ठीक है, और कोई देखें जी 11th पार्ट देखें, क्या है हमारे पास नज़र आ रहा है। 1000 जाता है टेबल सर, बिल्कुल जाता है आंखें में। क्यों, आखिर वाले तीनों या 0 हो या उन 3 के ऊपर आप टेबल जाता हो। जो पिछले पार्ट थे 0 नहीं थे, हम चेक करते रहे बैठ के क्या जाता है कि नहीं जाता। अब यहाँ पे 0 आ गया आंखें बंद करके, आंसर क्या है जी, यस क्लियर टेस्ट। चले जी, तो ये हमने डिविजिबिलिटी वाला टेस्ट कर लिया है, टेस्ट नंबर 6। आगे हैं जी टेस्ट नंबर 7 है। डिविजिबल बाय नाइन। साउंड के लिए जो पीछे से आ रही है भाई उसके लिए माजरत। डिविजिबल बाय 9, बड़ी सिंपल सी कहानी है। 3 वाला याद है कैसे किया था हम लोगों ने, कि जो हमें नंबर क्यों है उनके डिजिट्स को आपस में ऐड करें, कि अगर उसके ऊपर 3 का टेबल जाएगा तो सारे के ऊपर जाएगा। 9 का भी सेम यही टेस्ट है कि जो आपको नंबर गिवन है इट इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स, अगर उनके डिजिट्स का सम करें और वो भी क्या हो, इज़ डिविजिबल बाय 9। मिसाल के तौर पर आपकी बुक वाले लिए हुआ है 531, ऐड करें डिजिट्स को, क्या बनेगा 5 + 3 + 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9। हाँ जी बताएं जी, क्या 9 का टेबल 9 पे जाता है, सर जाता है, 9 1 9, तो फिर इस पूरे के ऊपर भी क्या होगा 9 का टेबल जाएगा। चेक करना चाहें चेक कर लें, हालांकि चेक करने की ज़रूरत हमें होती नहीं है। तो 9 5 जार 45, कितना बच गया 8 81, 9 9 जार 81, सही हो गया। ठीक है जी, अब ये डिविजिबल बाय 9 वाला टेस्ट आ गया। क्या है जी, डिजिट्स का सम करें इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, अगर डिजिट्स का सम क्या हो 9 से डिवाइडेबल हो तो फिर पूरा जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई है जी, एक्सरसाइज 2 ही हमारी चल रही है। देखते हैं जी, उसका पहला पार्ट पकड़ लें। क्या है जी 24,687। ओके जी, डिजिट्स को ऐड करें, क्या बनेगा 2 + 4 + 6 + 8 + 7, 4 2 6 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और +7 कितना होगा 27। हाँ जी, अब 27 को डिवाइड करें 9 से, तो 9 3 27 होता है, 9 टेबल में आता है। ओके, तो आंसर क्या आप बताएं जी, अपना फाइंडिंग बताएं। क्योंकि सम ऑफ डिजिट के ऊपर 9 का टेबल जा रहा है तो पूरे के ऊपर भी 9 का टेबल जाएगा। यस, डिविजिबल बाय 9 है। ठीक, और कोई पार्ट पकड़ें, कोई मुश्किल से पकड़ते हैं। 7 पार्ट देखें ज़रा। 37,251 क्लियर है, नजर आ रहा है जी ये वाला, अल्लाह करे।
और ओच 37,251। ओके जी, जिसका सम के 3 + 7 + 2 + 5 + 1 जी। 7 3 10 12 12 और 5 17 और 1 18। अब देखें क्या 18 के 9 के ऊपर टेबल जाता है, सॉरी 9 के टेबल 18 में जाता है, तो 9 2 18 होता है। सम पे चला गया तो सारे के ऊपर भी चला जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या बताएंगे? यस। क्यों? उसने पूछा ही क्या था, कहता है विदाउट कैरिंग एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड किए बगैर बताया। तो हमने सबको डिवाइड नहीं किया, टेस्ट लगाया बता दिया। कोई मसला परेशानी यहाँ तक नहीं है। अच्छा, आगे 2 टेस्ट रह गए, वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं टेस्ट जल्दी से बता देता हूँ। एक टेस्ट है, टेस्ट नंबर 8 है हमारे पास। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है भाई यहाँ तक, ठीक है। अब सिर्फ फिल इन दी ब्लैंक्स रह गए हमारे। टेस्ट नंबर 8 डिविजिबल बाय, तो भाई डिविजिबल बाय 10 वाली बड़ी कहानी सिंपल है। अगर आखिर में 0 आ रहा है, जो यूनिट प्लेस पे आइटम है वहां पे क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, तो गोया इसका मतलब क्या होगा, फिर टेबल जाएगा। सही है, देखें जी, यही बात इसने यहां बोली होगी हमें। कहता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या हो, 0 हो, तो फिर क्या होगा, उसका टेबल 10 का टेबल जाएगा। मिसाल के तौर पर देखते हैं जी 30, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, जाएगा। 280 यूनिट प्लेस क्या है 0 है, जाएगा। 340 जाएगा, लेकिन 341 आखिर में 0 नहीं आ रहा, नहीं जाएगा। ओके जी। और जी टेस्ट नंबर हमारा आखिरी, ये जो टेस्ट हैं आपके 8 और 9, इनका रिगार्डिंग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को नहीं है एक्सरसाइज के अंदर आपके, ठीक है जी। डिविजिबल बाय 12 कि आया कोई जो गिवन नंबर है उसके ऊपर 12 को टेबल जाता है या नहीं जाता। तो देखिएगा जी, पहले जरा बुक देखते हैं क्या कहता है आपकी बुक वाला। कहता है जी अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। पहली बात, 2 शर्तें हैं इसके टेस्ट के, 2 हिस्से हैं। पहला ऐसा क्या है, अगर उसके डिजिट का सम किससे डिविजिबल हो, 3 से। और दूसरा पार्ट क्या है, एंड द नंबर इज फॉर्म्ड बाय इट्स, द नंबर फॉर्म बाय 10 एंड यूनिट्स इज डिविजिबल बाय 4। जो उसके यूनिट और 10 की जगह पे आइटम है वो किस पे डिवाइड होते हैं, 4 पे। और शाबाश, जो 4 वाला टेस्ट है, मतलब 4 वाला टेस्ट भी लग रहा हो और 3 वाला टेस्ट भी लग रहा हो, तो फिर उसके ऊपर क्या होगा जी, आपका 12 का टेबल चला जाएगा। मिसाल में देता हूँ आपको, आपकी किताब वाले आइटम पकड़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इसने, 37,548। पहले लगाएं जी कि 3 वाला टेस्ट लगाएं, सबको ऐड करें। 3 + 7 + 5 + 4 + 8 ऐड करें। 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27। हाँ जी, जो सम है 27 है, क्या 27 के ऊपर 3 का टेबल जाता है, 27 के ऊपर 3 का, यस जाता है। दूसरा, अब जो यूनिट और 10 वाली जगह पे, ये यूनिट और ये क्या है 10, क्या है 48 है। मुझे आप बताएं, अगर 48 को आप डिवाइड करें 4 पे तो जाता है, यस। 4 12 आर 48, 12 4 आर 48। तो ये 2 शर्तें पूरी करनी ज़रूरी हैं, तो क्या होगा, 12 का टेबल जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक। सो हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बेसिकली क्या बताती है कि आया कोई नंबर, ये हमारे अगले लेक्चर की चीज़ है कि आया कोई नंबर कंपोजिट है या प्राइम है। ठीक है जी, ये हम अगले लेक्चर में इसको हम डिस्कस भी करेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं और कोशेंट क्या होता है और डिवाइज़र क्या होता है। सही है जी। तो ये आपको यहाँ तक आप
कि 9 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं जी हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर एफ के ऊपर, कि क्वेश्चन नंबर एफ में हमें क्या बोलता है। मैंने पेंसिल कहाँ कर दी है, चले जी। कहते जी कॉपी एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, के सेंटेंस हैं इनको क्या हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और फिर इन्हीं चीज़ों को हमने कॉपी पे, मतलब पहले कॉपी पे लिखना है और फिर करना है। आपने कॉपी पे लगा लेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स, जिस तरह बाकी सारा क्वेश्चन हल करेंगे ना, तो ये इसको भी कॉपी पे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मतलब शॉर्प कर लो पेंसिल को। अब ये इस फिल इन दी ब्लैंक्स में बेसिकली क्या होने वाला है, इस फिल इन दी ब्लैंक्स में जो कुछ हमने पहले पढ़ा है, जितने टेस्ट लगाए हैं उसी से मुतल्लिक़ हमारे से बातें पूछेगा। ज़रा देखिएगा जी, मैं आपको यहाँ से फिल करके दे रहा हूँ, सही है। कहता है जी अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ डैश ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। किस चीज़ क्या डिविजिबल बाय 3 अगर उनके डिजिट्स का सम। अ नंबर हुज डिजिट्स एट यूनिट प्लेस इज 0 और 5, तो ये किसका टेस्ट है, 5 का टेस्ट है, तो कैन बी डिवाइड बाय अ नंबर जिसका क्या हो whose sum of digit is divisible by 9 can also be divided by, क्योंकि देखिए 9 में 2 टेस्ट थे, एक 3 वाला टेस्ट था ना कि उन तमाम डिजिट्स को आप क्या कह रहे हैं, सम करें, आंसर कितना है, जो आंसर है वो 3 पे डिवाइड हो, और यही 3 का टेस्ट भी होता है। तो जो 9 पे डिवाइड होगा, अ नंबर whose sum of digit is divisible by 9 can be divided by, शाबाश, 9 and 3 दोनों, ये टेस्ट हमारे पास थे, is divisible by 9। ठीक है जी। ये जो हमारे पास अगला पार्ट है जी, ये क्या है, सेपरेट और सेपरेट करें प्राइम नंबर को और कंपोजिट नंबर को। मैंने पहले भी बताया आपको कि कंपोजिट और प्राइम नंबर बेसिकली हमारा अगले जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है उसका हिस्सा है, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल बात बताता हूँ, प्राइम नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ उसका अपना टेबल जाए और 1 का टेबल जाए। किस किस का टेबल जाए, उसका अपना और किसी चीज़ का टेबल ना जाए, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं जी, प्राइम नंबर। और जिसके ऊपर 2 से ज़्यादा चीज़ों का टेबल चला जाए तो वो क्या होता है, आपके पास कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।